अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और शोबिज़ की नगरी से कुछ खतरनाक किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है जनाब जी, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ुहाशी जो है उसका एक जो म्यार है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है और अब तो उसने अपनी हदों को भी पार कर लिया है। मतलब अब आपको शर्म आती है ये कहते हुए कि आप पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इस तरह के लोग जो क्वांटिटी में आ गए हैं या भरमार में आ गए हैं और बेहूदगी फैला रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ही लोगों के ऊपर हो रहा है और उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो आकर कमेंट सेक्शन में गालियां तो लिखते हैं, लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के ऊपर इस चीज़ का असर तो होता ही है। बहरहाल मेरा तो काम है जी खबर आपको देना। अब मैं आपको बता दूं कि 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड हुआ है और ये जो तकरीब है ये कराची में हुई है और इसका जो मकसद है वो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए है, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है। इस इवेंट का जो असल मकसद था ये एक अवार्ड शो था। जैसे कि आपको पता है कि अपने आर्टिस्टों को उनकी पजीराई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने अपने कल्चर को, अपने आर्ट को प्रमोट करना होता है, अपनी फिल्म को, अपने ड्रामा को प्रमोट करना होता है, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना होता है। आपने उनको अवार्ड्स देने होते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्टर है वो बढ़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर साल जब ये अवार्ड्स होते हैं तो यहाँ पर बोल्डनेस के नए रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं जिनको देखकर ना सिर्फ आपको शर्म आती है बल्कि वो अदाकार जो बहुत ज़्यादा मंझे हुए अदाकार या अदाकाराएँ हैं, उनको अपने टैलेंट के बिहाफ पे मेरा ख़्याल है कि अवार्ड दिया जाना चाहिए, ना कि न्यूडिटी पे, ना कि वो नंग-धड़ंग कपड़ों के ऊपर। बहरहाल देख लेते हैं कि इस इवेंट में किस-किस ने शिरकत की है और किसने ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा है बेहूदगी का। बहरहाल जनाब, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये तकरीब जो है अवार्ड शो की ये कराची में हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक़्त 99.99% जो काम है वो कराची में हो रहा है। और 22nd का यानी ये लक्स स्टाइल अवार्ड है और आपको बता दूं कि ये जो लक्स स्टाइल अवार्ड हैं ये सन 2000 से हो रहे हैं। सन 2000 से लेकर ये 2023 आ गया है। ये 22 दफ़ा ये अवार्ड्स जो हैं ये हो चुके हैं और इसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, एक्टर्स, कमेडियंस, फोटोग्राफर्स हर एक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो मेन लोग थे उसमें मैं आपको बता दूं कि फरहान सईद थे, माया अली थी, सबा कमर थी और बहुत सारे लोग थे। और रीमा खान जो कि हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको स्पेशली तौर पे जो है वो इनवाइट किया गया था मेहमान खसूसी के तौर पे। सारा पापराजी वहाँ पर था, मीडिया वहाँ पर था और हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो वन बाय वन जब वहाँ पर आती गईं तो उसके बाद जो है वो आप समझ लें कि माहौल जो है वो गरमाना शुरू हुआ और नज़र आना शुरू हुआ कि हमारी एक्ट्रेसेस क्या कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साथ ही मेंशन करती रहूँ और फिर मैं साथ साथ वन बाय वन सबको मार्क्स दूंगी उनकी ड्रेसिंग के। बट मैं क्योंकि मैं एनालाइज कर रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि जहाँ पर बहुत भोंडी और बहुत न्यूड और बहुत फजूल किस्म की ड्रेसिंग करने वाली अदाकाराएँ मौजूद थीं, वहीं पर कुछ अदाकाराएँ ऐसी भी थीं जिन्होंने वक्त के साथ ये सबक सीखा और वो बहुत बोल्ड हुआ करती थीं, मगर उन्होंने बोल्डनेस वाले कपड़े नहीं पहने, उन्होंने वो बोल्डनेस नहीं दिखाई। और वहीं पर कुछ ऐसी अदाकाराएँ भी थीं जिन्होंने अपने टैलेंट के नाम पर, अपने टैलेंट के बिहाफ पर जो है वो अवार्ड विन किया और उनकी जो ड्रेसिंग थी उसको मैं कहती हूँ 10 क्या 10 में से 100 मार्क्स देने चाहिए कि इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बावजूद, अपना नाम बनाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ड्रेसिंग को उस हद तक नहीं पहुंचाया कि हमें लगे कि ये हॉलीवुड है या बॉलीवुड है। तो चलिए जनाब वन बाय वन बात कर लेते हैं एक्ट्रेसेस की कि कौन कौन आया, कौन कौन वो पंजाबी में कहते हैं थोड़ा हुआ लगा और कौन कौन जो पंजाबी में कहते हैं रज्जा हुआ लगा। तो चलिए जनाब वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने एक्ट्रेसेस आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाती हैं जी सबा कमर साहिबा। सबा कमर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक मंझी हुई अदाकारा हैं। अपने टैलेंट के नाम पे उन्होंने अपने टैलेंट के बिहाफ पे उन्होंने बहुत नाम तो कमाया है, मगर वो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग उन्होंने की। और जिस तरह की ड्रेसिंग उन्होंने की और आंख मार के उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड भी कहा। ठीक है जी, एक अदाकारा के अंदर शशके भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि सबा कमर जैसी एक्ट्रेस, मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मैंने अभी ग्रीन्स का जो वो काम किया था थोड़ा बहुत सबा कमर के साथ, ड्रामा था तुम्हारे हुस्न के नाम में मैंने काम किया उनके साथ।
तो यकीन करें मैं जहाँ भी जाती थी लोग मुझसे सबा कमर के बारे में पूछते थे, कैसी हैं वो, उनके बारे में मुझे बताएं, और मैं बिल्कुल खामोश हो जाती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बताऊं। और दूसरा मैं इसलिए खामोश हो जाती थी कि पता नहीं अब ये जो सामने वाला शख्स इतनी एक्साइटमेंट के साथ मुझे पूछ रहा है, अगर मैं कुछ सही मतलब अगर मैं कुछ गलत बता दूंगी तो इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस एक्ट्रेस के साथ, या जो इसकी नज़र में उसका इमेज है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी, मेरी एक आदत है वक्त के साथ कि मैं अब नहीं किसी के बारे में कोई बात करती। मैं जो जैसा समझ रहा होता है मैं कहती हूँ हाँ ऐसा ही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सबा कमर जो हैं वो वक्त के साथ साथ जो हैं वो मैच्योर हो रही हैं, और इंशाल्लाह हम उनकी वेडिंग जो है उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इतनी बोल्डनेस जो है वो अच्छी नहीं लगती और ना ही सूट करता है। वो इतनी टैलेंटेड हैं कि वो टैलेंट के बिहाफ पर ही इतना नाम कमा चुकी हैं कि उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों उन्होंने किया है। दूसरे नंबर पे जनाब आती हैं जो सबीना फ़ारूक। सबीना फ़ारूक ने जो है वो फ्लोरल मैक्सी पहनी हुई थी ग्रे एंड ब्लैक कलर के शेड्स में, जो कि बहुत ही उनको सूट कर रही थी और अच्छी लग रही थी वो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्लीवलेस पहना था, लेकिन इतना तो चलें समझ लें कि चलता है, इतने तो हम उनको माफ़ी देते हैं। लेकिन अगर 10 में से मार्क्स दें तो इनको 10 में से मैं 5 मार्क्स दूंगी, और सबा कमर को मैं मार्क्स दूंगी 10 में से 0, सिर्फ उनकी बोल्डनेस की वजह से। एक्टिंग में तो 10 आउट ऑफ 10 है ही उनके। जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर खूबसूरत एलिगेंट एक्ट्रेस थी, जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने आज तक अपने टैलेंट के बिहाफ पे अपना नाम बनाया है और हमेशा अच्छा नाम बनाया है, ये एक्ट्रेस थी जी यमुना जैदी। और यमुना जैदी के बारे में उनको देख कर लोगों को ये हौसला मिलता है कि हाँ हम भी अपनी बेटियों को इंडस्ट्री में भेज सकते हैं, हम भी अपनी बहनों को इंडस्ट्री में भेज सकते हैं। हाँ, एक मंझी हुई अदाकारा ऐसी होती है। हालांकि मैं यमुना जैदी की एक्टिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, हालांकि मैंने उनकी बहुत तारीफ़ें सुनी है, लेकिन यमुना जैदी एक कैरेक्टरफुल और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करने वाली लड़की है और एक्ट्रेस है। और इतनी बोल्डनेस के बावजूद भी अगर यमुना जैदी ने आज के दौर में अपने आप को इस तरह संभाल के रखा है तो बहुत ही खुशी की बात है। ये होती है पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और ये होता है वो अवार्ड शो जिसमें हम अपने कल्चर को और अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मैं यमुना जैदी को दूंगी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। उसके बाद आ जाती हैं माया अली। माया अली जो हैं वो कई दफ़ा मैंने उनको जिम में देखा है और वो एक्स्ट्रा लीन हो चुकी हैं। वो शायद उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में जिक्र भी किया था कि उनको कोई बीमारी भी है, उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा लीन है, यानी कि एक एक्ट्रेस या मॉडल की जिस तरह की बॉडी होती है उस तरह की नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक, जैसे लीन बॉडी कहते हैं उस तरह की उनकी बॉडी है। उन्होंने वाइट कलर का जो है वो एक ब्लाउज और वो नीचे एक घाघरा टाइप का वो क्या था पहना हुआ था, स्कर्ट समझ लें या लहंगा कह लें या कुछ भी उसके कह लें, तो वो उन्होंने पहना हुआ था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो इतना एलिगेंट, इतना खूबसूरत लग रहा था कि उनको उस तरह उसे पहनकर कैरी करना चाहिए था। मगर मुझे ये नहीं पता कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपना बेली बटन दिखा के या पेट नंगा करके क्या दिखाने की कोशिश करती हैं। क्या उससे उनके मार्क्स ज़्यादा बनते हैं या ज़्यादा उससे लोग पसंद करते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। बहरहाल मार्क्स देते हैं जी 10 में से मैं दूंगी, क्योंकि हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करती इस तरह की ड्रेसिंग, तो मेरा ख्याल है मैं नहीं दूंगी कोई मार्क्स। अच्छा जी, अब हम इसके बाद चलते हैं जी हिबा बुखारी की तरफ। हिबा बुखारी जो हैं, इनका एक दिन मैं इंटरव्यू देख रही थी और इन्होंने कहा कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं, क्योंकि ये एक सैयद फैमिली से हैं। और इन्होंने कहा कि इनके घर पे इनके भाई भी हैं और इनके वालिद भी हैं और अल्लाह उनको हयात रखे। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अब इनकी शादी हो चुकी है, अब इनके शौहर भी हैं। तो ये 3 जो लोग होते हैं ना आपकी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं। और इन्होंने कहा कि क्योंकि वो सैयद भी हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब वो इंडस्ट्री में आना चाहती थी तो उनके वालिद ने उनको इजाज़त नहीं दी थी कि इंडस्ट्री में बहुत बोल्डनेस है, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छे तरीके से काम करूंगी, आप मुझे इजाज़त दें। तो फिर उन्होंने अपने वालिदैन का क्या मान रखा, यहाँ पर वो उन्होंने एक इंडियन डिज़ाइनर की साड़ी पहनी। ठीक है जी, आप इंडियन डिज़ाइनर की साड़ी पहनिए, लेकिन आप डिज़ाइनर को इतना ब्रीफ कीजिए कि ये हमारा पाकिस्तानी अवार्ड शो है, यहाँ पर जो ब्लाउज़ बनाना है वो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से बनाना है। और आप इतनी प्यारी हैं, इतनी वेल स्पोकन है, आप बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आप अपना पेट नंगा करके और बेली बटन्स दिखा के, मेरी समझ से बाहर है। और फिर जो क्लीवेज ये लोग दिखाते हैं यहाँ पे, और क्लीवेज दिखाने के बाद फिर बार बार दुपट्टा उधर, बार बार दुपट्टा उधर करते हैं, तो जिसकी नज़र नहीं भी जानी होती उसकी नज़र भी जाती है। तो फिर आप उसको छुपाते क्यों हैं? या तो फिर आपने पहनना नहीं था, अगर आपने पहन लिया तो फिर अब आप उसको छुपाएं ना, फिर आप धड़ल्ले से आएँ जिस तरह बॉलीवुड के लोग आते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम चलते हैं जी अगली एक्ट्रेस की तरफ। तो अगली एक्ट्रेस जो है आमना इलियास भी हैं, या और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स हैं जिनकी तस्वीरें आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। और ये मोस्टली सब ने ज़्यादातर जो ड्रेसेस पहने हुए थे
वो मैक्सिस थी, और ज़्यादातर लोगों ने जो ड्रेसेस पहने हुए थे वो ज़्यादातर जो हैं वो इसी टाइप के थे। और जिन लोगों ने सुलझी हुई ड्रेसिंग की थी वो भी मैंने आपको बता दिया, और बाकी लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं। मोहिब मिर्ज़ा और इनकी जो न्यू मिसेस हैं जनाब जी सनम सईद, ये भी तशरीफ़ लाई थी, और इन्होंने, आपको पता है कि मोहिब मिर्ज़ा ने अपनी पहली वाली वाइफ को छोड़ के इनसे शादी की है, और अब उन्होंने इंकशाफ भी किया है कि दीदन ड्रामा था जहाँ पर हमारा ये लव जो है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद मैंने अपनी बीवी को छोड़ के और इनसे शादी कर ली थी। तो बहरहाल उन्होंने भी काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं जी अमर खान की तरफ। अमर खान या अमार खान इनका नाम है, और ये जो एक्ट्रेस हैं इनकी बहुत ही एवरेज लुक्स हैं, कोई भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन बहरहाल ये मेहनती हैं, मेहनत ये करती हैं। इन्होंने ब्लैक कलर की एक मैक्सी पहनी हुई थी, जो कि फ्रॉक समझ लीजिए, मैक्सी समझ लीजिए। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा बोल्ड था कि वो इस तरह से कि बैकलेस था, और थोड़ा सा ये था कि बिल्कुल स्लीवलेस था। तो स्लीवलेस तो चलो ठीक है जी, इतनी तो माफ़ी चलती है, लेकिन बहरहाल जितनी ये बोल्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ड्रेसिंग इन्होंने की है तो वो मुझे अच्छी लगी है। मैं इनको मार्क्स दूंगी 10 में से 6 मार्क्स। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये बहुत बोल्ड है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखा, जो कि एक खुशाइन बात है। अब चलते हैं जी अगली एक्ट्रेस की तरफ। तो आमना इलियास ने भी कदरे जो है वो बेहतर ड्रेसिंग की थी, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, लेकिन उस लिहाज से उन्होंने थोड़ी सुलझी हुई ड्रेसिंग की थी। बात कर लें अगर हम निदा यासिर की, तो निदा यासिर ने जो है वो एक गैलस टाइप वो पहना हुआ था जंप सूट वाइट कलर का, और उसके ऊपर उन्होंने वाइट के ऊपर उन्होंने सिल्वर एंड गोल्ड कलर का वो पहना हुआ था एक अपर। कभी वो सिल्वर का शेड दे रहा था, कभी वो गोल्ड का शेड दे रहा था, शायद लाइट्स की वजह से। लेकिन अगर आप उनकी ड्रेसिंग की बात करें तो बहुत ही मेच्योर ड्रेसिंग थी, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग थी, और मैं उनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि एक एक्टर की बीवी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, क्योंकि एक्टर जो है वो जज करता है, वो कहता है कि वो फ़लाँ को देखा था, फ़लाँ को देखा था, उसके बावजूद भी एक अच्छी ड्रेसिंग करना बहुत ही खुशाइन बात है। हालांकि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो दूंगी ना वो सरवत गिलानी को दूंगी, क्योंकि सरवत गिलानी जो है वो हद से ज़्यादा बोल्ड है। उनके शौहर बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, इंटरनेशनल शूट्स करती हैं और बहुत ही बोल्ड कपड़े पहनती हैं। उसके बावजूद उन्होंने ब्लैक कलर का ये काफ्तान स्टाइल टाइप की शर्ट पहनी हुई थी, और बहुत ही सुलझी हुई शर्ट पहनी हुई थी, और ब्लैक और उसके ऊपर काम था। और ये है जी हमारा कल्चर। शुक्र है कि सरवत गिलानी ने वो वाली ड्रेसिंग नहीं कर ली जो आमतौर पर वो करती हैं। तो इस पे उनके जो मार्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 बनते हैं कि बड़ा हौसला करके उन्होंने पूरे कपड़े पहने हैं। इसके बाद चलते हैं जी अगली सिंगर की तरफ, वो हैं जी आयमा बेग। और आयमा बेग ने भी बहुत ही जो स्टफ़ था, जो कपड़ों की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ड्रेसिंग अच्छी थी। ऑफ वाइट कलर का इन्होंने भी पहना था, माया से मिलता जुलता था। लेकिन बात फिर वही है कि जो न्यूडिटी बीच में डालते हैं ना ये जो, और ये जो क्लीवेज दिखाते हैं, और यहाँ से भी उनका एक वो ऐसे जैसे कोई चीथड़ा सा लगा देते हैं कि नीचे से सब कुछ सी थ्रू हो जाए, तो वो चीज़ें पसंद नहीं आती बहरहाल मुझे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अच्छा जी, किस किस को अवार्ड मिला उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बेस्ट टीवी एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है जी बिलाल अब्बास को, जो कि एक मंझे हुए एक्टर हैं, और नॉमिनीज जो हैं वो आपको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेस्ट टीवी फीमेल का जो मिला है अवार्ड वो मिला है जी यमुना जैदी को, और यमुना जैदी जो हैं वो इसे डिज़र्व भी करती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फैशन ब्रांड ऑफ द ईयर की, अगर हम बात करें तो वो हुसैन रिहार को मिला है, और ये उनको 3 दफ़ा मिल चुका है पहले भी। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बेस्ट जो गाना है, सॉन्ग जो पूरे साल का है, वो उसका अवार्ड मिला है जी पसूड़ी को, और अली सेठी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। फिर हम बात कर लेते हैं मॉडलिंग की। बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है माहा ताहिरानी को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंगर ऑफ द ईयर जो हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अली सेठी रहे, और उनका गाना पसूड़ी ही रहा। और इसके अलावा जो सबा कमर हैं उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस जो दी, जिसे ट्रिब्यूट कहते हैं, वो दी रीमा खान को। रीमा खान जो कि हमारी एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं। और फिर उसके बाद सबा कमर ने उनको स्टेज पर भी बुलाया। पहले वो अकेले परफॉर्म कर रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया और स्टेज पर उनके साथ परफॉर्म किया। रीमा जो हैं वो, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पे उन्होंने शादी भी कर ली, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने बहुत बोल्ड फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बावजूद वक्त के साथ उन्होंने ये सबक सीखा कि पाकिस्तानी ऑडियंस का प्यार लेने के लिए हमें बॉलीवुड या हॉलीवुड जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने टैलेंट को इन्हेंस करना चाहिए। और उसके बाद से आज तक मैंने रीमा खान के अंदर कोई ओछापन नहीं देखा, उनकी ड्रेसिंग में कोई फजूल हरकत या बात नहीं देखी, और ऐसा कोई एलिमेंट मैंने नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि हमारी एक्ट्रेसेस को, हमारे सिंगर्स को, हमारे एक्टर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए। और साथ ही साथ मुझे जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी कहना चाहिए कि पिछले दिनों आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हैं वो अवार्ड्स तो बहुत बांटे हैं, लेकिन हमारा कोई ड्रेस कोड भी होना चाहिए कि पाकिस्तानी कल्चर में हम लोग क्या पहन सकते क्या नहीं पहन सकते।
और उसके लिए भी मुझे शायद लगता है कि जिस तरह डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, शायद हाफिज जी को अपना डंडा इधर भी घुमाना पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर भी, कि ये जो गिव एंड टेक की चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में आ गई हैं और टैलेंट को पीछे छोड़ के और शो ऑफ करने वाले लोगों को सामने लाया जाता है, या फिर इस तरह की हरकत के नज़रों में आया जाता है, वो एक बड़ी गलत बात है और उस चीज़ को देखना चाहिए। हाँ, मैं भूल गई कि हानिया आमिर ने भी कदरे बेहतर ड्रेसिंग की हुई थी और आयशा उमर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग की थी। आयशा उमर हमेशा ही बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, वो खैर उनकी मर्ज़ी है, इसलिए मैं उनको कोई मार्क्स नहीं दूंगी। वैसे वो स्टाइल आइकॉन ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग हमारे माशरे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और अगर हम बात कर लें हानिया आमिर की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन अवार्ड शो में उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं की, इसलिए उनको भी 10 आउट ऑफ 10 मैं इसमें मार्क्स दूंगी। तो जनाब ये था आज का वीडियो, और अब बारी है जी आप लोगों की, क्योंकि हमारे लोग जजमेंटल तो हैं, चाहे मैं कितना भी कह दूँ कि जज मत कीजिएगा, जज तो आपने करना है जैसे हम लोगों ने किया है। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस तरह के स्टाइल अवार्ड्स के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, और किस तरह के लोगों को काम के लिए अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये हाफिज साहब वाला जो डंडे वाली तजवीज़ है ये सही है या गलत है। जो भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।